अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं सवाल और जवाब के साथ हाजिर हूँ। आज हिजरत जो इंशाइया है जिसके लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा, इस सबक से सवाल और जवाब पेश किए जाएंगे, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो ये इंशाइया है। उसके बाद बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश भी कहा जाता है। उसके बाद है हर मुल्क मुल्क मास से क्या मुराद है? तो हर मुल्क मुल्क मास से मुराद है कि हर मुल्क हमारा मुल्क है। उसके बाद बाद शुमाल और बर्फानी हिसार के मानी वाज़ेह कीजिए। तो बाद शुमाल, बाद माने हवा, शुमाल माने उत्तर, उत्तर की हवा। उसके बाद है बर्फानी हिसार, तो बर्फानी यानी बर्फ का, हिसार माने घेरा, तो बर्फ का घेरा यानी बर्फ के तोदों का घेरा। उसके बाद है सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवेश सफ़र रहती हैं? तो साइबेरियाई मुर्गाबियाँ, साइबेरिया की जो मुर्गाबियाँ होती हैं वो साइबेरियाई मुर्गाबियाँ। उसके बाद है आगे कि किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माज़ूर है? किसके मुकाबले में? तो ये है खाना बदोशों के मुकाबले में, खाना बदोशों के मुकाबले में। उसके बाद है इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? उसके नाम लिखें। तो इसमें जो नाम आया है वो 3 है, अरब, यूरोप, हालांकि यूरोप मुल्क नहीं है, यूरोप महादेश है जिसको बर्रे आज़म कहते हैं, लेकिन यहाँ यही जवाब है, और अमेरिका। 3 मुल्कों के नाम आए हैं। उसके बाद है आगे मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो ग़ुलामी की अलामत कहा गया है, मगरिब ग़ुलामी की अलामत है। उसके बाद आगे देखिए जन्नत से किससे हुक्म सफ़र हुआ? तो आदम अलैहिस्सलाम को। और इंसान की आखिरी हिजरत कौन है? तो आखिरी हिजरत है मौत। आगे देखें मुख्तसर गुफ्तगू में खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? मुख्तसर के लिए मैंने कहा था पहले आपको 5 जुमले कम से कम होनी चाहिए, तो इसका जवाब सुन लें। खाना बदोशों के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? अहमद जमाल पाशा ने इसके बारे में इस तरह बताया है कि खाना बदोशों का जो काफ़िला जब जाता है तो उसमें खच्चर होते हैं और सारे लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हंसते रहते हैं, सभी के हाथ में कुछ न कुछ रहता है। सबसे आगे बंजारों का सरदार रहता है जो सीना फुलाए बड़ी शान से चलता रहता है और इधर उधर देखता जाता है। लड़कियां, औरतें, लड़के, ये सब पीछे होते हैं, सबकी सफ़ें होती हैं और सबके हाथ में कुछ न कुछ रहता है, सबके हाथ में कुछ न कुछ, यहाँ तक कि कुत्ता भी जो उनका होता है वो भी साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद नंबर 2 में है हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे? तो हिजरत क्या कहते हैं? पहले ये तो जान लेना ज़रूरी है कि हिजरत कहते किसको है। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, तो ये हिजरत कहलाता है। तो हिजरत सभी को करना है, सबको, दुनिया में हम आए हैं ये भी हमारी हिजरत है। पहली हिजरत कौन है? कि हम इस दुनिया में पैदा हुए, पहली हिजरत, और पैदाइश से लेकर मौत तक दूसरी हिजरत, और ये हिजरत इस्तेहकाम है, इसी को कहते हैं हिजरत इस्तेहकाम, पैदाइश से लेकर मौत तक। और इस हिजरत में बहुत सारी हिजरतें होती हैं, लोग अपने घर से बाहर जाते हैं, एक शहर से लेकर दूसरे शहर जाते हैं, और आखिर में क्या है, एक और हिजरत होती है कि हम इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाते हैं। तो हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है, यानी कि ये हिजरत है, सभी को हिजरत करनी है, कोई मौत से बच नहीं सकता है। नंबर 3 में है खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? तो कुम्हार जिस तरह मिट्टी से बर्तन बनाता है और बहुत सारे बर्तन उससे टूट भी जाते हैं, तो खाना बदोश भी बिल्कुल उसी तरह का होता है कि वो अपना घर बनाता है और बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर रहता भी है, लेकिन तभी तक रहता है जब तक वो रहना चाहे। जब उसे लगता है, खाना बदोशों को लगता है कि अब उसका रहना यहाँ ठीक नहीं है, यानी वो जिस मकसद के लिए रह रहा था अब उसका वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है,
तो खाना बदोश क्या करता है कि अपना सब कुछ लेता है और लेने के बाद चला जाता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि ज़िंदगी का कुम्हार, जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो बर्तन बाद में टूट भी जाता है, उसी तरह खाना बदोश भी घर बनाता है और ये घर भी वो अपने साथ उठाकर लेके चला जाता है। नंबर 4 में, साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती हैं? तो साइबेरिया बहुत ठंडा देश है। वहाँ जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जितने पेड़ पौधे हैं सब बर्फ़ से ढक जाते हैं। ऐसे में वो मुर्गाबियाँ, वो जो परिंदे हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करती हैं, गर्मी के मौसम में ऐसे इलाके की तरफ हिजरत करती हैं, ये ठंडी के मौसम में ऐसे इलाके की तरफ हिजरत करती हैं जहाँ गर्मी हो, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी चाहिए, उन्हें ठंडी से बचने के लिए कोई मौका चाहिए, तो इसीलिए वो सफ़र करती हैं। नंबर 5, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़र से देखा है? ये बहुत ख़ास है। तो देखिए, नास्तिक कहते हैं हिंदी में और कहते हैं दहरिया, इसी की उर्दू है दहरिया। तो अहमद जमाल पाशा ने जो भी साइंसदान हैं उनको दहरिया कहा गया है, उनको दहरिया कहा है, और ये कहा है कि साइंसदान जो भी होते हैं वो खुदा पर यकीन नहीं रखते हैं, वो नहीं मानते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है कि वो साइंसदान सब कुछ से हार जाता है और आखिर में उसे खुदा को मानना ही पड़ता है। उसके बाद तफसीली गुफ्तगू की बात करें तो तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी और खाना बदोश की ज़िंदगी का फ़र्क वाज़ेह करें। तो यहाँ ये देख लें, तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी वो हम लोग हैं जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये एक मतलब इन लोगों को तहजीब याफ्ता लोग कहते हैं। और खाना बदोश जो जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बंजारे की ज़िंदगी, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि तहजीब याफ्ता लोग जो होते हैं उनका एक समाज होता है, उनकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। एक तहजीब याफ्ता इंसान अगर कहीं जाए तो वो किसी से उधार कुछ ले भी सकता है, क्योंकि उधार देने वाला भी जानता है कि इसका घर तो यहाँ पर है, अगर ये नहीं आ पाएगा तो इसके घर पे जाकर इससे मांग लेंगे। वहीं एक खाना बदोश होता है, उसके साथ अच्छा बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। उसका फ़ायदा तो ये है, सबसे पहले फ़ायदे की अगर बात करें तो फ़ायदा उसका ये है कि वो जिस इलाके में रहता है उस इलाके से उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ रहता है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वहाँ रहता है। अगर किसी वजह से मान लिया उस इलाके में सैलाब आ गया या कोई मर्ज़ फैल गया, तो वो आज़ाद होता है उस इलाके को छोड़कर कहीं और चला जाए। तहजीब याफ्ता लोग जो होते हैं, जिनका अपना घर होता है, वो चाहे जिस हाल में भी रहें, वो उस इलाके से जुड़े रहते हैं, अपने घर को नहीं छोड़ सकते हैं। नुकसान ये होता है कि तहजीब याफ्ता लोगों की मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन बंजारों की मदद के लिए कोई नहीं जाता। पुलिस भी क्या करती है कि अगर किसी इलाके में चोरी हो गई तो वो बंजारों को पकड़ लेती है, क्योंकि लोगों का गुस्सा ठंडा करना है तो पकड़ लेती है, और उस बेचारे की मदद करने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि उसका कोई समाज नहीं है। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। आगे देखें, आगे क्या है, हिजरत इंसानी सृष्टि में कैसे दाखिल है? मुफस्सल जवाब कलमबंद कीजिए। तो देखिए, हिजरत हमारी फितरत में दाखिल है। हम लोग हिजरत करते हैं। एक तो सबसे पहली हिजरत ये हुई कि हम दुनिया में आए। दूसरी हिजरत ये है कि हम मौत से लेकर ये ज़िंदगी से लेकर मौत तक का सफ़र करेंगे, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इस हिजरत के अंदर भी बहुत सारी हिजरतें हैं। कोई बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है, हॉस्टल जाता है, ये भी हिजरत है। एक इंसान घर से कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, ये भी हिजरत है। तो हिजरत के अंदर हिजरत है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने हिजरत नहीं की हो। तो ये हमारी फितरत में दाखिल है। हम अगर चाहें कि हम हिजरत ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको हिजरत करनी ही है। नंबर 3 में देखें, मगरिब की जानिब हिजरत करने वाले को आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर देने के मुतरादफ क्यों कहा गया है? तो मगरिब की जानिब हिजरत करने वाले कौन लोग होते हैं? मगरिब की जानिब पहले ये जान लें कौन कौन से ममालिक हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो वो जो मुल्क हैं, अमेरिका है, अरब है वगैरह, दुबई जो भी है। तो यहाँ के लोग जो कमाने के लिए जाते हैं, मान लिया अरब जाते हैं, उनको सिर्फ एक ही लालच होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। उस पैसे के लिए वो बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देते हैं, अपने घर
अपने घर को छोड़ते हैं, अपने इलाके को छोड़ते हैं, दोस्तों को छोड़ते हैं, बाल बच्चों को छोड़ते हैं, तब वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं? कमाते हैं, लेकिन पैसे के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, ना तो सुकून होता है, ना वो किसी अपनों से मिल सकते हैं, अपनों को देख पाते हैं। तो कहा गया है कि वो आज़ाद पंछी होते हैं, लेकिन सोने के पिंजरे में कैद होते हैं। एक ऐसा पंछी जिसको सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो कि उसके पास दौलत तो बहुत है, लेकिन वो आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि वहाँ उसका कोई है ही नहीं। उसके बाद है इंशाइया किसे कहते हैं। तो इंशाइया मैंने पहले भी कहा था कि इंशाइया अदब की वो सिन्फ है जिसमें खुशगवार ताजगी होती है, जिसमें जिद्दत यानी नयापन होता है। इंशाइया में तंज होता है, मज़ाक होता है। इंशाइया लिखने वाला जो होता है वो हंसमुख मिजाज का होता है। किसी भी मौजू को जब इंशाइया निगार किसी भी मौजू को पकड़ता है, किसी भी मौजू पर लिखता है, तो इंशाइया निगार उसे एक नए तरीके से लिखता है, क्योंकि उसे आज़ादी होती है। वो अपने उन्वान से इधर उधर जा भी सकता है, लेकिन वापस फिर वो अपने मेन टॉपिक पर आ जाता है। इंशाइया निगार बिल्कुल हल्के फुल्के मिजाज का इंसान होता है, इसलिए वो बात भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज से करता है। इंशाइया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें तंज होता है, उसमें ज़राफ़त होती है। उसके बाद नंबर 5 में देखें, अहमद जमाल पाशा की अहमियत पर रोशनी डालें, कि अदबी अहमियत पर। तो हम कैसे रोशनी डाल सकते हैं? तो जो इंशाइया हमने पढ़ा वो इंशाइया हमको कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, बुरा लगा तो बुरा क्यों लगा, बस इसी के हवाले से हम लोग बात कर सकते हैं। तो अहमद जमाल पाशा उर्दू के बहुत बड़े मजमून निगार हैं, बहुत बड़े इंशाइया निगार हैं। उनका इंशाइया हिजरत हम लोगों ने पढ़ा, इतना तो आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि अहमद जमाल पाशा उर्दू के बहुत बड़े इंशाइया निगार हैं। उनके लिखने का तरीक़ा बहुत ही अलग है। वो जब इंशाइया लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उस मौजू को जानते हों, पहले से जानते हों, लेकिन वो इतने नए अंदाज में पेश करते हैं कि पढ़ने से तबीयत खुश हो जाती है। वो आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज को नहीं लाते, जिसकी वजह से कोई बात समझना आम इंसान के लिए भी आसान होता है। अहमद जमाल पाशा बड़े इंशाइया निगार हैं, इसके बावजूद वो जो कुछ लिखते हैं वो सभी की समझ में आ जाता है। तो इसी तरह आपको बात बनाकर बहुत सारी बातें लिख देनी है। अब यहाँ पर देखिए मुतरादफ़ात। मुतरादफ़ अल्फाज किसको कहते हैं? हम मानी, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं बाद। बाद का पर्यायवाची क्या है? यानी बाद को क्या कहते हैं? तो हवा। उसके बाद हिसार, हिसार देख रहे हैं, हिसार कहते हैं घेरा, हिसार घेरा। हिसार के बाद नरगा आता है, नरगा। नरगा भी हिसार ही को कहते हैं, नरगा हिसार दोनों एक ही है। उसके बाद यलगार, यलगार माने हमला। उसके बाद अगियार, अगियार यानी अजनबी, गैर की जमा है अगियार, अजनबी। उसके बाद है फ़आल, फ़आल माने एक्टिव, मुतहर्रिक, सरगर्म। तो ये हुआ मुतरादफ़ात। उसके बाद ज़िद बताने हैं आपको। अबद, तो अबद की ज़िद है अज़ल। बहार, बहार की ज़िद है ख़िज़ां। उसके बाद इज्तमाई की ज़िद है इनफ़रादी, इनफ़रादी। उसके बाद ये हयात की ज़िद है मौत। सरमा की ज़िद है, सरमा की ज़िद तो आप जानते ही होंगे कि सरमा की ज़िद है गर्मा, यानी गर्मी, सर्दी वगैरह। उसके बाद इज़्ज़त तो ज़िल्लत। उसके बाद है मगरिब, तो मगरिब की ज़िद है मशरिक़, मशरिक़। ये हो गया। उसके बाद आगे देखें, जो आपको भरना है ये अल्फाज हैं और इसमें आपको भरना है। तो खान बंजारा तो का खाना बदोश है। देखिए बंजारा तो का खाना बदोश है, तो इसमें क्या आएगा? सदा, सदा का खाना बदोश है, याद रखेंगे पहले में सदा। उसके बाद दूसरे में है ज़माने के शिकारी भी उनकी नहीं रोक सकते। क्या नहीं रोक सकते? तो यलगार नहीं रोक सकते। उसके बाद है उसके ख्वाहिशात का तो बस एक मकान हुआ करता है,
تو لال قلعہ، اس کی خواہشات کا لال قلعہ تو بس ایک مکان ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی لیے قانون کا آہنی، اوپر دیکھیں آہنی، شکنجہ، اس کے بعد ہے شکنجہ، اس کے بعد آخری میں ہے اب آپ کے نرغے میں ہیں۔ کس کے نرغے میں ہے؟ تو اغیار بچا ہوا ہے، تو اغیار یعنی غیروں کے نرغے میں ہیں، گھیرے میں ہیں، یہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے، یہاں پر ہے جہاں بستی تھی وہاں زندگی کا، اب ادھر کیا ملائیں گے؟ تو ایک تازہ، اس کو ملا ہی دیتا ہوں، آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں گے تو اچھا رہے گا۔ یہ اس سے مل گیا، جہاں بستی تھی زندگی کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم رہتا ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، بنجاروں کا سردار بڑی شان سے سینہ تانے چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے زمین اور چاند اپنے اپنے مدار پر گردش ماہ سال میں مصروف ہیں۔ اب بچا جو اس وقت آخری ہے اس کو ملاتے ہیں، جو اس کی آخری اور مستقل اقامت گاہ ہے۔ ابن آدم پھر جنت تک کیسے پہنچے جو اس کی آخری اور مستقل اقامت گاہ ہے، ہو گیا۔ اب جمع کو واحد میں بدلیں، یہاں پر دیکھیے ظلمات جمع ہے تو اس میں ظلم کر دیں گے تو واحد ہو جائے گا، خواہشات کا خواہش کر دیں گے تو واحد ہو جائے گا، احساسات میں الف تے ہٹا دیں گے تو بچے گا احساس، تو یہ واحد ہو جائے گا، متحرکات میں الف اور تے ہٹا دیں گے تو متحرک ہو جائے گا، تو یہ واحد ہو جائے گا۔ اتنا تو دیکھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد ہے آبادیوں، تو اس میں آبادی لکھیں گے تو واحد ہو جائے گا، نرغے کو نرغہ لکھ دیں گے تو واحد ہو جائے گا، کنویں کو کنواں لکھ دیں گے تو یہ واحد ہو جائے گا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ کوشش رہے گی کہ آپ کی کتاب میں جتنے بھی سوالات ہیں، جتنے بھی ہیں سبق، جتنے بھی اسباق ہیں، سبھی کے سوالات کو اسی طرح سالو کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔